अर्जुनाय नचिकेतसे च। 12वां और 13वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। अस्तित्वेवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयो। अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। अस्तित्वेवोपलब्धव्यः तत्त्वभावेन चोभयोः। अस्तित्वेवोपलब्धस्य तत्त्वभाव प्रसीदति। तो कल हम लोग विचार कर रहे थे कि ब्रह्म की प्राप्ति किसको होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु क्या है। तो यहाँ 12वें में और 13वें में भी ये कहा कि आपकी बुद्धि सद्वादिनी होनी चाहिए, अस्तित्ववादिनी होनी चाहिए। शुरुआत यहां से है कि ब्रह्म है। अस्तित्वेवोपलब्धव्यः, उपलब्धव्यः मतलब ये चाहिए, उपलब्ध करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कर्तव्य, पठितव्य, पढ़ना चाहिए, श्रोतव्य, सुनना चाहिए, ऐसे ही उपलब्ध करना चाहिए। आत्मा को पहले है करके स्वीकार करना चाहिए। ये अस्ति भाव में पहले आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए, तब उसकी प्राप्ति होती है। तो 12वें की दूसरी पंक्ति क्या है? बोले अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। जो अस्ति से अन्य है, नास्ति वाले जो लोग हैं, कथम तद उपलभ्यते, उनको ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी जब उसके अस्तित्व में उनको विश्वास ही नहीं है। मैं तो हूं विश्वास में, कबीरदास जी कहते हैं। तो सबसे पहले सत। अच्छा, और ये जोर जबरदस्ती से हम नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत है, इसको मानो। कल हमने 4 हेतु दिए थे। उन हेतुओं को देखकर, मतलब तर्क दिए हैं, कारण दिए हैं। कार्य कारण की परंपरा से आप देख लिए, स्थूल सूक्ष्म की परंपरा से आप देख लीजिए, तो अंततः आप सत में ही पहुंचेंगे, असत में नहीं। जगत का चिंतन शुरू करें तो मूल में आपको सत ही मिलेगा। ये अन्वयी तर्क हुआ। और व्यतिरेकी तर्क एक होता है। व्यतिरेकी तर्क मतलब उल्टा करके देखिए। यदि हम कहें जगत का मूल नहीं है, तो फिर सारी चीजें नहीं है ऐसी हमको ज्ञात होनी चाहिए। तो व्यतिरेकी तर्क से भी सिद्ध यही होता है कि नहीं, होना चाहिए है। तो ब्रह्म अस्ति। अच्छा, ब्रह्म अस्ति ये कौन स्वीकार करता है? तो बोले जो आगम पर विश्वास करता है, वेद पर विश्वास करता है, श्रद्धाधाना जिनकी श्रद्धा इस पर है, वो तो ये देखते हैं कि यहां पे सत का अन्वय है। जैसे
कल बताया था लहर में पानी का अन्वय है, सुवर्ण के आभूषणों में सोने का अन्वय है। यदि सोने का अन्वय नहीं होता तो हम आभूषण पहनने पर यह अनुभव नहीं करते कि हाँ मैंने सोने का आभूषण पहना है। क्या अनुभव करते? मैंने आभूषण पहना है। सोने से यदि आभूषण अलग हो जाता तो आभूषण पहनने पर वृत्ति क्या होती? बोले हमने आभूषण पहना है, सोना नहीं। लेकिन सबको अनुभव, देखो कितना गोल्ड पहना हुआ है उसने। तो गोल्ड का अन्वय है उसके सारे आभूषणों में, चूड़ी है, नेकलेस है, सब में। सत्प्रत्यया किम्नु विहाय संतम सद्देश चिंता रहितो रुधाख्य। सद्दर्शन में भी पहला यही श्लोक है। बोले सत के बिना ये प्रतीति कैसे होती कि वृक्ष है, पेड़ है, यदि सत उसमें अन्वित नहीं होता तो जो असतवादी है वो निरन्वय कहते हैं, किसी का अन्वय नहीं है, जगत का कोई मूल नहीं है। तो बोले न तो तर्क से न अनुभव से बात पचती है। इसलिए 13वें मंत्र में श्रुति कहती है अस्ति इत्येव उपलब्धव्य। बोले इसलिए पहली स्टेप क्या है ब्रह्म ज्ञान के लिए? पहला कदम क्या है? तो बोले ब्रह्म अस्ति। पहले इस तरह से उसका आप ज्ञान प्राप्त करें है। तो ये हुआ अस्ति भाव। और फिर कहते हैं तत्व भावेन च। और दूसरा जो पक्ष है, दूसरी स्टेप है जो कि फाइनल है, वो ये कि ब्रह्म को तत्व भाव के रूप में जाने। तत्व भाव मतलब ब्रह्म जैसा है, निरुपाधिक, निर्विकार, सच्चित, इस रूप में उसको जाने। तो दो भाव हो गए, एक है अस्ति भाव और दूसरा है तत्व भाव। अस्ति भाव से प्रारंभ करके तत्व भाव में परिणति होनी चाहिए। इसलिए उभयोहो उपलब्ध हो गया। दोनों ही रूप में आपको ब्रह्म को समझना है। अच्छा, फिर कहते हैं इसमें क्रम है, पहले अस्ति रूप में आप जानोगे, उसके बाद तत्व रूप में। इसलिए लिखते हैं अस्तित्वोपलब्धस्य। यदि आपने अस्ति भाव से प्रारंभ किया, ब्रह्म है, सत है, और उसी पर आप चिंतन करते रहे कि वो सत कैसा है, कहाँ है, तो कहते हैं वो सत बड़ा खुश हो जाता है, चित्त बड़ा खुश हो जाता है, और तत्व भाव प्रसीदते। जो तत्व है वो प्रसन्न हो जाता है कि अरे वाह, देखो इसने हमको माना, स्वीकार किया। तो वो तत्व क्या करता है? बोले खुश हो जाता है और अपने आप को प्रकट कर देता है, अपना साक्षात्कार करा देता है। बोले लो, ये मैं ऐसा हूं। प्रसीदति मतलब खुश होता है। खुश होता है मतलब अपने आप को विवृत्त कर देता है, आवरण से हटा देता है। यमे वैशव वृणते तेन लभ्य, ऐसा आया था पीछे। जो आत्मा का वर्ण करता है उसका आवरण समाप्त हो जाता है, उसी को लिखते हैं प्रसीदति। जैसे सोपाधिक परमात्मा की भी आप भक्ति करें, है अनुष्ठान करें, उससे प्रेम करें, तो वो अपने आप को दिखा देता है, मैं ऐसा हूं।
ऐसे ही तत्व भाव, तत्व रूप से उसको अनुभव हो जाता है। तो दो स्टेप्स हैं, अस्थि भाव, तत्व भाव। इसका विस्तार भाष्यकार यहां बहुत अच्छे से करते हैं। कहते हैं तस्माद अपोह्य असतवादी पक्षम आसुरम। बोले चूंकि आप अस्थि भाव से प्रारंभ करेंगे तभी वहां तक पहुंचेंगे, इसलिए तस्मात, यहां से शुरुआत है भाष्य, तस्मात इसलिए अपोह्य, अपोह्य मतलब हटाकर, उसको साइड में करके। किसको साइड में किया? असतवादी पक्षम, जो असतवादी थे उनका जो पक्ष था, उनका जो मत था, उसको अलग किया, हटाया। यह भाष्यकार बड़े नाराज है, बोले असतवादी को ने आसुरम ले, आसुर वृत्ति से आक्रांत है, आसुर वृत्ति से ग्रस्त है। आप सारे राक्षसों की कहानी पढ़िए, वो भगवान को नहीं मानते, हम ही भगवान है, ले ईश्वर हम, बलवान हम, ऐसा वो कहते हैं। तो आसुरी पक्ष है, नास्तित्ववादी। तो उनको हटा के अस्ति इति एव आत्मा उपलब्धव्य, बोले उनको हटाकर साधक को अस्थि भाव में स्थित होना चाहिए, अस्थि रूप में उसको उपलब्ध करना चाहिए। अच्छा, और ये अस्थि क्या है? तो बोले सत्कार्य बुद्ध्यादि उपाधि ही। ये सत क्या है, अस्थि क्या है? बोले जिसका कार्य उपाधि है। तो कारण है सत चित, और कार्य क्या है? बुद्धि आदि। तो जिस सत का कार्य बुद्धि है, कार्य मतलब इफेक्ट, परिणाम, कारण से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कार्य। तो बोले ये बुद्धि आदि कार्य है उस सत का। तो बोले उस सत को आप पहले जानिए, पहले उसमें श्रद्धा रखिए है। अब इसी को कहते हैं अस्थि भाव। अब इसी का विस्तार करते हैं। यदा तू तद रहित अविक्रिय आत्मा कार्यम, बोले ये जो आत्मा है ये कैसा है? अविक्रिय है। सत कैसा है? अविक्रिय। अविक्रिय मतलब अविकारी, जिसमें स्वयं में कोई परिवर्तन, विकार, बदल है नहीं। ठीक है। और अब उसी में से कार्य प्रकट हुआ। तो बोले जब आप कार्य को देखेंगे, कारण कैसा अभी बताया? अविकारी, अविकार्य, अविक्रिय आत्मा। अब अविक्रिय आत्मा से कार्य निकला, मिट्टी से, जैसे घट। तो बोले जब मिट्टी से घट निकला या कारण से कार्य निकला, तो थोड़ा और जब विचार करेंगे उस कार्य के ऊपर, तो यहां लिखते हैं कार्यम च कारण व्यतिरेकेण नास्ति। वो जो कारण है, सत चित जो भी कहें, ब्रह्म, आत्मा, वो बिना परिवर्तन के यदि कार्य को उत्पन्न कर रहा है, तो वास्तव में वो कार्य कारण के अलावा कुछ नहीं है। कारण ही कार्य के रूप में भास रहा है। गुरुदेव ने एक बार भाषण दिया थे, 3 भाषण दिए, उनके बड़े प्रसिद्ध है, चिन्मय मिशन के बुक स्टॉल पे मिल जाएंगे। लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो उसमें उन्होंने यही बताया, 3 स्टेप्स बताई। यदि कार्य है तो कारण होना चाहिए, है ना, ये अस्तित्ववाद है। यदि कार्य है तो
कारण का अनुमान सहज होता है। दूसरी स्टेप, कारण के स्वरूप पर आप विचार करें तो कारण अविक्रिय, बदलता नहीं है। ब्रह्म या आत्मा में किसी तरह का परिवर्तन है नहीं। तो ये दूसरी स्टेप हो गई। और जब बिना बदले यदि कार्य उत्पन्न हो रहा है कारण से, तो बोले वो कार्य केवल कहने मात्र के लिए है, वो केवल कारण ही है। कारण व्यतिरेकेण नास्ति। ये 3 स्टेप हो गई। घड़ा दिख रहा है तो मिट्टी होनी चाहिए। अब मिट्टी में कोई रियल परिवर्तन हुआ नहीं। हाँ, मिट्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका केमिकल्स, वो तो कोई बदले नहीं है। मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी रहते हुए ही घट बन गया है। तो वो घट क्या है? मिट्टी एवं। वही यहां पर कहते हैं। और ये प्रसिद्ध मंत्र है, कई बार कोट किया हुआ है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम इति श्रुतेः। भले जो कार्य कार्य दिख रहा है, घट घट घट, तरह तरह के सुराही, गिलास, प्लेट, मिट्टी के हैं सब, बोले केवल कहने के लिए है। केवल नाम मात्र है। वाचारंभण इसको कहते हैं, नाम मात्र, और नेम से। एक्चुअल में क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्यम, मिट्टी ही है। हाँ, अब ये कार्य दिख रहा है तो कारण होना चाहिए। घट को मान रहे और मिट्टी को नहीं मान रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही अतार्किक हो जाएगा। तो कारणम अस्ति हो गया कि नहीं? कार्य है तो कारण अस्ति है। तो ये पहली स्टेप हो गई, अस्ति भाव की प्राप्ति हो गई। तो जगत है तो जगत का कारण है। अच्छा, जगत है करके अनुभव में आ रहा है तो कारण भी है होना चाहिए। इसलिए जब सच्चित आनंद को क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस। तो एग्जिस्टेंस हैज टू बी देयर। विदाउट एग्जिस्टेंस वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस, उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो गया जगत की सारी चीजों में। तो सूर्य है, चंद्र है, सब है करके लगने लगा। तो यहां पर इस तरह ये तो हो गया अस्ति भाव। तो मृत्तिका जैसे सत्य है वैसे ही जगत का कारण सत है, ये निश्चित हुआ। अच्छा, अब कहते हैं तस्य निरुपाधिकस्य अलिंगस्य। अब बोले ये जो तत्व है जो आपको मिला, ये जो कारण मिला, इस कारण को यदि आप देखें तो इस कारण में जब आप चिंतन करेंगे तो क्या दिखाई देगा? कोई उपाधि है नहीं। ये तो कार्य को देखकर हम उसको उपाधि वाला बोल रहे थे। अब घट एक उपाधि है, सुराही एक उपाधि है, मिट्टी ने एक उपाधि धारण कर ली तो वो सब अलग अलग नाम हो गए। सुवर्ण के अलग अलग नाम हो गए, उपाधियां। जैसे एक ही मनुष्य होता है तो अलग अलग उपाधि धारण करता है। तो वही मैनेजर है, वही ऑफिसर है, वही कैप्टन है, वही ब्रिगेडियर है, लेकिन मूल में वो कौन है? मनुष्य अस्ति, केवल मनुष्य है। तो यहां पर कहते हैं वह जो कारण है वो निरुपाधिक है। कार्य को हटा के आप कारण को देखिए। घट को हटा के मिट्टी को देखिए तो मृत्तिका का क्या स्वरूप होगा? निरुपाधिक। अलिंग, अलिंग मतलब कोई चिन्ह नहीं। ये मत बोलिए कि मिट्टी उसको कहते हैं जो
घट के द्वारा जानी जाती है। अरे घट के बिना भी मिट्टी है, बार बार घट का क्यों आप उच्चारण कर रहे हो? आभूषण उसी को कहते हैं, सोना उसी को कहते हैं जो आभूषण उत्पन्न करता है। आभूषण का उल्लेख किए बिना भी सोना है। इसको कहते हैं अलिंग। बिना कार्य के आप केवल सीधा आपकी दृष्टि जा रही है कारण पे। तो निरुपाधिकस्य अलिंगस्य, बोले जब इस रूप में आप उस कारण को जानते हैं तो इसको बोलते हैं तत्व भाव। समझ में आ रहा है? तत्व भाव। कार्य को देख के आप कारण का अनुमान कर रहे हैं, ये अस्ति भाव, कारणम अस्ति। अब बिना कार्य के भी कारण है, तो क्या हो गया? तत्व भाव। तो सत है। अच्छा, अब ये सत कैसा है? चलो इस पर देखें। तो अगली पंक्ति में लिखते हैं सद असदादि प्रत्यय विषयत्व वर्जितस्य आत्मनः तत्व भाव भवति। बहुत ही सुंदर पंक्ति है ये, अंडरलाइन करने योग्य है। बोले ये जो अस्ति है, सत है, इस सत में किसी भी तरह की वृत्ति नहीं बनती। उसको तो प्रत्यय, प्रत्यय होता है वृत्ति। सत प्रत्यय असत प्रत्यय का वो विषय नहीं है। सत प्रत्यय और असत प्रत्यय विषयत्व वर्जिता। मतलब ऐसा है कि जैसे आप किसी वृक्ष को देख रहे हो, तो वृक्ष को देखने पर एक प्रत्यय बनता है, वृक्ष अस्ति। तो इसको क्या बोलेंगे? सत प्रत्यय का विषय बन रहा है पेड़। मतलब पेड़ को देख के ये एक वृत्ति बनती है कि अच्छा ये ऐसा है। तो घट अस्ति, पट अस्ति, पर्वत अस्ति, पृथ्वी अस्ति, ये सत प्रत्यय इसको कहते हैं। वृत्ति के घेरे में वो वस्तु आ जाती है, सत प्रत्यय। दूसरा क्या है? असत प्रत्यय। नहीं है, नहीं है। अब पहले तो पेड़ दिख रहा था, उस वृक्ष को काट दिया, अब क्या वृत्ति बन रही है? वृक्षः नास्ति। तो पहले वृक्ष अस्ति, ये सत प्रत्यय बना। वृक्ष नास्ति, ये असत प्रत्यय। तो बोले जो सत वस्तु है, इसमें दोनों तरह की वृत्ति नहीं बनती। वृत्ति का वो विषय नहीं है, प्रत्यय विषयत्व वर्जिता। वो नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन उसकी कोई आकार वृत्ति जैसे घटपटादि की बनती है वैसी नहीं बनती। यहां ध्यान रखना, प्रत्यय का निषेध है, वृत्ति का निषेध है, सद वस्तु का निषेध नहीं है। वो है, लेकिन उस है का कोई आकार नहीं बनता। तो बोले जब इस रूप में आप उस ब्रह्म को जानते हो, सत असय प्रत्यय विषयत्व वर्जित आत्मना, बोले तब कहिए तत्व भाव से आपने उसको जान लिया, है ना। देखो यही तत्व जब कोई आकार ग्रहण कर लेता है, अवतार ग्रहण कर लेता है, तो सत प्रत्यय का विषय बन जाता है। राम अस्ति, कृष्ण अस्ति, तो फिर कृष्णाकार रामाकार वृत्ति बनती है। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम, है ना। शांताकारम, देखो आ गया ना, शांताकारम भुजग शयनम। लेकिन जब आप तत्व रूप से उसको जान रहे हैं तो कोई सत प्रत्यय भी नहीं, असत है नहीं है, दोनों का वो अधिष्ठान है, दोनों का आधार है, दोनों ही वृत्तियों का। तो वृत्ति के रूप में उसको जब हम नहीं जानते
उसको बोलते तत्व भाव। तो तत्व भाव भवति तेन च रूपेण आत्मोपलब्धव्य इति अनुवर्तते। बोले इस तरह से आत्मा की उपलब्धि होनी चाहिए। अब इसमें क्रम बताते हैं, पहले अस्थि भाव आएगा कि पहले तत्व भाव आएगा। तो देखो, तत्र अपि उभयोः, दोनों, श्रुति में शब्द आया तत्व भावेन चोभयोः, तो उसके ऊपर भाष्य लिखते हैं सोपाधिक निरुपाधिक योः। बस ये बड़ा सरल हो गया। अस्थि भाव मतलब क्या? सोपाधिक भाव। तत्व भाव मतलब निरुपाधिक भाव। उपाधि युक्त, कार्य से युक्त जब आप कारण को देख रहे हैं तो ये हो गया अस्थि भाव। जो कार्य हटा के केवल कारण को देख रहे हैं, तत्व जैसा है वैसा देख रहे हैं, निरुपाधिक भाव। इसलिए तुरंत लिख दिया सोपाधिक निरुपाधिक यो हो अस्तित्व तत्व भाव यो हो। है दोनों एक ही, एक के ही दो रूप में, एक की ही दो रूप में उपलब्धि हो रही है। तो ये दिखाने के लिए यहां पे षष्ठी विभक्ति है, निर्धारणार्था षष्ठी। ये निर्धारण करने के लिए दोनों एक ही है, दोनों उस तत्व का ही क्या है, निरूपण हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्रम कौन सा है? पहले तत्व भाव से जानेंगे कि अस्थि भाव से? तो बोले पूर्वम अस्ति इति एव उपलब्धव्यस्य आत्मना। पहले आत्मा को आप अस्थि के रूप में पहचानिए। एकदम आप नहीं 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 ऐसा नहीं बोलिए। जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाने के लिए नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले दिन बहुत रोते हैं, हाथ पैर पटकते हैं, नास्ती नास्ती, लेकिन जबरदस्ती उनको भेजा जाता है, फिर वहां जाने के बाद उनको मजा आने लगता है। तो यदि वो गया ही नहीं, यदि जाए ही नहीं, तो उसको मजा कैसे आएगा? ऐसे ही सत्संग आदि में जाने पर अस्थि भाव की उपलब्धि होती है। हम सुनते हैं अच्छा आत्मा है, जो दिख रहा है उतना ही सत्य नहीं है, जगह एक चैतन्य भी है। तो अब यदि आप सत्संग करते रहे तो धीरे धीरे अस्थि भाव दृढ़ होता है कि नहीं? इसलिए कहते हैं बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत काल तक सत्संग करना चाहिए, तो धीरे धीरे अस्थि ये भाव होता है। तो यहां लिखते हैं पूर्वम अस्थि उपलब्धव्य आत्मना सत्कार्य उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययेन उपलब्धव्य। बोले पहले आपको किस तरह से उसको जानना है कि ये जितना कार्य दिख रहा है, ये कार्य का कोई ना कोई कारण है। तो एक आपके भीतर कार्य रूप उपाधि से कारण का एक अनुमान कहिए या ज्ञान होता है। देखो एकदम निरुपाधिक तो समझ में आता नहीं है ना, इसलिए लोग कहते हैं निर्गुण समझ में आता नहीं, पहले सगुण बताइए। तो सगुण से निर्गुण, ये यहां पे यात्रा है। तो उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्ध हो गया। पश्चात उसके बाद क्या है? उसके बाद तत्व भाव। और तत्व भाव की व्याख्या क्या करते हैं? पश्चात प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि रूप आत्मनः तत्व भाव। बहुत ही सुंदर। बोले जब सारी उपाधियां अस्त हो गई, सारी उपाधियां लीन हो गई, एक निरुपाधिक निर्विशेष निराकार निर्गुण, ऐसा जब आपने तत्व को जाना तो इसको बोलेंगे तत्व भाव। और ये तत्व भाव कैसा है? जैसे ऊपर का सत असत किसी भी तरह की इसमें वृत्ति नहीं बन रही है,
है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि मन में कोई आकार नहीं बन रहा है, बुद्धि में कोई आकार नहीं बन रहा है। वो है बट एक घटाकार की तरह नहीं है। हाँ, जो सोपाधिक है उसमें तो आप बोल सकते हैं कार्य है तो कारण है, तो कार्य को आप देख रहे हैं, लेकिन यहां तो कार्य कुछ नहीं, कार्य का विलीनीकरण हो गया, प्रत्यस्तमित, नाम रूप गुण सब विलीन हो गए। जैसे सोने के आभूषणों को गला दिया, तो बोले तब जो सोने का भाव है वो तत्व भाव, सुवर्ण भाव रह गया, तो आभूषण भाव खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, विलीन हो गया, तो तत्व भाव। और इसी बात को समझाते हैं कि सत असत किसी भी तरह से उसको नहीं बोल सकते हैं, तो बोले यही बात केनोपनिषद में आई है, विदित अविदिताभ्याम अन्यः। आपने यदि पढ़ा तो है, स्मरण हो तो उसमें आया था, तद विदिताद अथो अविदिताद अधि, विदित और अविदित से अन्य है, वही जो ऊपर बताया, सत असत से अन्य है, ज्ञात अज्ञात से अन्य है। जगत के सारे विषय कैसे ज्ञात ज्ञात है, उनका आकार बन रहा है, वो सब विदित है। अच्छा, कुछ कैसे है अविदित है, अभिज्ञात नहीं है। तो बोले ये जो सत वस्तु है ये दोनों ही श्रेणी में नहीं आती, न तो घटपटाती की तरह विदित है, न स्वर्ग आदि के तरह अविदित है। चलो उदाहरण दे देते, स्वर्ग है अविदित है, अभी हमको ज्ञात नहीं है, हालांकि कोई जानना भी नहीं चाहता उसको, स्वर्गवासी होना नहीं चाहता, तो अविदित है, वहां जाने पर वो विदित हो जाती है। लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है, ये दोनों बुद्धि के विषय है, विदित और अविदित, आकार का बनना आकार का न बनना। तो बोले तो अमूर्त चीज है, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। अपने आप को आप यदि देखें तो अपना जो भान है, जो सत्ता है, विदित अविदित दोनों से परे। शरीर विदित है, मन अविदित है। चलो मन अभी मालूम नहीं क्या उसमें विचार आएगा, तो न तो शरीर की तरह व्यक्त या विदित या सदरूप सत्प्रत्यय बनता है, न अविदित अज्ञात। मैं अज्ञात हूं क्या? मैं हूं। तो इस तरह से ये तत्व रूपेण, तत्व भाव, इस रूप में इसको जानना है। विदित अविदिताभ्याम अन्यः अद्वय स्वभाव। अच्छा, बोले यही बात दूसरे बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा है, नेति नेति। ये नेति नेति दो बार क्यों कहा? वही बात, न सत रूपेण न सत प्रत्यय बनता है, न असत प्रत्यय बनता है। किसी भी तरह की वृत्ति इसमें नहीं बनती, आकार नहीं रहता, इसलिए नेति नेति। नेति नेति से दोनों का निषेध कर दिया। और फिर कहते हैं चूंकि इसमें कोई उपाधि नहीं है, इसलिए अस्थूलम अनण्व अरस्वम, बृहदारण्यक की सूत्र, न तो वो स्थूल है हाथी की तरह, और न तो वो अणु है धूल के कण की तरह। जब कोई आकार ही नहीं है तो आप उसको बड़ा छोटा क्या बोल रहे हो? आकारों का निषेध करने के लिए श्रुति बोल देती है अणु से भी अणु है और बड़ा से भी बड़ा है। मतलब आप उसमें सारे आकारों को डिस्ट्रॉय कर देती है श्रुति। हम बोलने लगते हैं अरे छोटा से छोटा छोटा, नहीं नहीं, वो तो बहुत से बड़ा है।
और कोई कहे बहुत बड़ा ही बड़ा है, बोले नहीं नहीं वो छोटा है, मतलब छोटा बड़ा है नहीं, न ह्रस्व है न दीर्घ है। अब जब कार्य ही नहीं बचा तो फिर देखो, जब तक कार्य है तो आप देखो बोल सकते हैं ये बड़ा घट है छोटा घट है, लेकिन अगर मिट्टी है तो क्या छोटी मिट्टी बड़ी मिट्टी कैसे बोल सकते, मिट्टी मिट्टी है। आकाश, जैसे आकाश होता है, अब आकाश को जब आप उपाधि से युक्त देखते हैं, दीवार बना देते हैं तो बोलते हैं बड़ा कमरा छोटा कमरा लेकिन वो जो स्पेस है, स्पेस इज स्पेस, अवकाश अवकाश है, उसमें अणु और स्थूलता की कोई कल्पना नहीं है। फिर तीसरी श्रुति को कोट करते हैं, अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने। देखो सबका न न न ओ आ गया, वो दृश्य नहीं है। जगत के जितने विषय दृश्य है वो कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता। अनात्मे, वो अनात्मा है, या अनात्मा का अर्थ है, इसको याद रखिएगा, वो अनात्मा नहीं है, आत्मा है। मतलब आत्मा के अलावा जो भी उसको शरीर मन बुद्धि ये सब क्या है, अनात्मा है। तो बोला अनात्मा है, वो यहां लिखा हुआ है अनात्मे इसको रमण महर्षि बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले वो अहम वृत्ति नहीं है, वो अनात्मा है मतलब अहम वृत्ति नहीं है। आत्मा है बस, अब उससे जहां आप नीचे आ गए अनात्मा की शुरुआत हो गई। तो वो अहम वृत्ति के भी पीछे है। अनिरुक्ते, उसके बारे में कह नहीं सकते। अनिलयने, है ना, उसका कोई क्या है, निलय नहीं है, आधार रहित है, वो आधार रहित है। तो चार चीजें यहां पे बता दी, न दृश्य है, न अहम है, न वाणी का विषय बनता है, अनिरुक्त है, न उसका कोई आधार है, निराधार है। वो दुनिया में एक ही चीज निराधार है, वो कहने आत्मा है। और मजेदार बात है, निराधार वस्तु सबको आधार दे रही है, उसका कोई आधार नहीं है, न उसको जरूरत है, उसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन वो किसी पर टिकी हुई नहीं है, स्वतः सिद्ध है। क्या सुंदर ये सारा वर्णन है। इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट हो, बोले इत्यादि श्रुतियों में, इन सारी श्रुतियों में इस तरह से उस तत्व का प्रतिपादन हुआ है, गान किया है श्रुतियों ने बड़े मस्ती से। और कहते हैं यही तत्व अभी अभी जो बताया, प्रसीदति, वाह वाह वाह, प्रसीदति, प्रसन्न हो जाता है। अरे प्रसन्न होता है मतलब क्या, उसमें कोई उपाधि नहीं है, उसका तो कोई मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो कैसे प्रसन्न होता है, वो मुस्कुराता कैसे है, उसके बाद तो मुख भी नहीं है। तो बोले प्रसीदति मतलब अभिमुखी भवति, ब्यूटीफुल, अभिमुखी भवति। जिसने अस्थि भाव से प्रारंभ किया और जिज्ञासु वृत्ति से उसको जानने का प्रयत्न किया, हमको बस वही चाहिए वही चाहिए। नचिकेता ने जैसे इसी उपनिषद में वर्णीयस्य एव वर्णीयस्य एव, तो बोले तब आत्म तत्व या तत्व क्या होता है, अपने आप को प्रकट कर देता है। बस ये प्रकट करना ही प्रसीदति है। इसलिए तुरंत यहां लिखते हैं आत्म प्रकाशनाय पूर्वम अस्ति इति उपलब्धवत इति। इसलिए यदि आपको आत्मा का प्रकाशन, आत्मा का पूरी तरह ज्ञान और उसमें स्थिति चाहिए, आत्मा को खुश करना है यदि, तो क्या करें,
बोले अस्थि से स्टार्ट कीजिए। आप अस्तित्ववादी बनिए, नास्तिक मत बनिए। अस्तित्ववादी बनने का सुपरिणाम ये हो जाएगा कि ब्रह्म का जो बढ़िया वाला स्वरूप है, आनंद रूप है, व्यापक रूप है, अधिष्ठान रूप है, वो आपको ज्ञात हो जाएगा। आप उससे अलग नहीं रहेंगे। कितनी बढ़िया ये बात है, पढ़ के ही मजा आ जाता है। प्रसिद्ध थी। जैसे गोपियों ने जो है, अब इसको उदाहरण दे देते हैं, भगवान के लिए व्रत किया, बड़ा कठिन व्रत किया, तो भगवान ने कहा चलो हम आपके लिए रास करेंगे। हो गया ना। भक्ति शास्त्र में भी यही नियम है, भगवान को खुश किया जाता है। अब जो नास्तिक है वो कैसे भगवान तक पहुंचेगा? पहले ही मना कर रहा है तो भगवान कहेंगे मना कर रहा है तो फिर अब इसको दर्शन देने से क्या लाभ? मानता ही नहीं है। तो ऐसे ही आत्म तत्व का साक्षात्कार अस्थि भाव से ही होता है। ये यहां पे बहुत आग्रह करके जोर से श्रुति कह रही है। तो यहां पे ये प्रकरण पूरा हुआ। अब श्रुति फलश्रुतियां बताती है कि जब आपको तत्व भाव से ज्ञान हो गया तो क्या होगा? तो सुनिए। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य रुधिश्रिता अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य रुधिश्रिता अथ मर्त्योऽमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। बोले यदा, जब सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, जब सारी कामनाएं छूट जाती है। देखो यहां बहुत बढ़िया कहा है, कामना को छोड़ता नहीं वो, जब सारी कामनाएं उसके अंतःकरण में से छूट जाती है। कामना कहती है अब इसके मन में रहने से कोई फायदा नहीं है, ये तो हमारी ओर देखता ही नहीं है, ये तो आत्मा की ओर देख रहा है। तो कामनाएं छूट जाती है। वो कामनाएं कहां थी? रुधिश्रिता। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। आपने खिलौने से खेलना छोड़ा है कि छूट गए? छूट गए हैं। ऊंची स्थिति को प्राप्त करने पर नीची चीजें छूट जाती है। अभी इसको और देखेंगे आगे, भाष्यकार भी बड़ा अच्छा है वर्णन करते हैं। तो बोले जब वो व्यक्ति पूरी तरह क्या हो गया? निष्काम हो गया। जैसे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, वहां लिखा है मनोगतान, यहां लिखा है रुधिश्रिता। हृदय में, मन में जितनी कामनाएं थी वो सब छूट गई। अथ मर्त्य हो, बोले इसके बाद जो मर्त्य, मर्त्य मतलब होता है जो मनुष्य, मतलब साधक, उसका क्या होता है? अमृतः भवति, अमृत हो जाता है। तो जब आपको परमार्थ दर्शन हो गया, अस्थि से शुरुआत करके तत्व में आप पहुंच गए, निरुपाधिक निर्गुण निराकार, तो बोले तब वो साधक अमर हो जाता है। अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, उसको यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अब उसको कहीं और जाना नहीं पड़ता। इसको जीवन मुक्त हो जाता है। मरने के बाद ब्रह्म नहीं, जीते जी ही। ये फलश्रुति है, आत्म साक्षात्कार का ये फलम। अब देखिए इसको भाष्यकार कैसे लिखते हैं। एवं परमार्थ दर्शिना, देखो पिछले से पीछे से जोड़ते हैं। इस प्रकार जो परमार्थदर्शी, इस प्रकार मतलब जिसने अस्थि के रूप में जाना, फिर तत्व के रूप में जाना उस ब्रह्म को, ये परमार्थदर्शी है। परम सत्य को जिसने
समझ लिया। तो बोले ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? तो यदा यस्मिन काले, यदा मतलब यस्मिन काले, जिस काल में सर्वे कामाः, सारी जो कामनाएं हैं उनका क्या होता है? बोले सब विदा हो जाती है। तो कामाः पे क्या लिखते हैं? कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते। बहुत ही अच्छा। बोले उसके हृदय में से कामनाएं क्यों चली जाती है? कामनाएं क्यों समाप्त हो जाती है? तो बहुत सुंदर यहां लिखा, बोले कामना का विषय ही नहीं रहता। काम्य विषय की ही समाप्ति हो जाती है। अब जिसको केवल ब्रह्म तत्व का ही साक्षात्कार हो गया है, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो अब वो कामना क्यों करेगा? किसकी करेगा? केन पश्येत, ऐसा आता है। कौन किसको देखेगा, ऐसा अन्य श्रुति में कहा। जब दूसरा है ही नहीं तो कामना तो हमेशा दूसरे विषय की होती है ना। अच्छा, दूसरा, कामना क्यों होती है? जब हमको लगता है उस काम्य वस्तु में आनंद है। देखो, उसी वस्तु की कामना होती है जिसके प्रति भाव बना हुआ है कि वहां आनंद है। हर चीज की कामना नहीं होती। तो चूंकि एक तो काम्य विषय नहीं रहा, और दूसरा चलो विषय दिख भी रहा है तो उसमें कोई आनंद नहीं है, तो विशीर्यन्ते, नष्ट हो जाती। और ये अस्य प्राक प्रतिबोधात, बहुत ही सुंदर। प्राक मतलब पहले, प्रतिबोधात मतलब ज्ञान, ज्ञान के पहले ही उस साधक के हृदय में कामनाओं की समाप्ति हो जाती है। कितना बढ़िया। इसी को कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का अर्थ कई बार आप देख चुके हैं। बोले इस लोक परलोक कहीं की भी अब उसके मन में जाने की, कोई वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रही। अब पहले ही साधक अवस्था में यदि कामना निवृत्त हो गई तो फिर बाद की तो कोई बात ही नहीं। इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, इह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम। इस लोक और अन्य लोक के जितने बड़े बड़े लुभावने आकर्षण सब भोग है, उसमें उसकी कोई रुचि ही नहीं रही। ये साधक अवस्था में ही हो गया, प्राक प्रबोधा, तो फिर बाद में तो छूटना ही है। और एक कौन है, किसके हृदय में से ये सब चली गई है? तो बोले विदुषः। विदुषः मतलब विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी। गीता जी में ये जो जिज्ञासु है इसको भी ज्ञानी बोल दिया है। ये योग वासिष्ठ इत्यादि में भी आप देखते हैं, सप्त भूमिका में। बोले बस वैराग्य यदि आ गया तो समझ लीजिए अब 2 दिन की बात है, ये अब इसको ज्ञान हो ही जाएगा। तो प्राक प्रतिबोधाद विदुषः रुधि, ये कामनाएं कहां रहती है? तो इसका वर्णन है रुधिश्रिताः। रुधि का अर्थ क्या है? बुद्धौ। श्रिता का अर्थ क्या है? आश्रिताः। अंतःकरण में ना, बुद्धि मतलब अंतःकरण। अंतःकरण में ये सारी आश्रित कामनाएं थी, वो समाप्त हो गई। अच्छा, और अब उसको स्पष्ट दिख रहा है। देखो कितना बढ़िया है, स्पष्ट दिख रहा है। बुद्धि ही कामनाम आश्रयो न आत्मा। ये सारी कामनाओं की जो स्थिति है, ये कामनाओं का जो आधार है वो बुद्धि है। बुद्धि आश्रय है और उसमें सारी कामनाएं आश्रित है, न आत्मा। और मेरा तो स्वरूप क्या है? आत्मा है। बुद्धियादि तो उसके ऊपर एक प्रातीतिक वस्तुएं हैं जो वास्तविक है नहीं। तो फिर ये कामनाएं भी वास्तविक है नहीं, मिथ्या है।
तो एक बार जब मिथ्या बुद्धि हो गई तो अपने आप ही वो निवृत्त हो गई। जहां आपने देख लिया कि सीपी में चांदी मिथ्या है, तो चांदी की कोई कामना अब नहीं रही। कई बार वो आर्टिफिशियल फल रखते हैं प्लेट में लोग सजा के, बड़े आकर्षक होते हैं, स्पर्श करके देखने पे मालूम पड़ता अरे ये तो केवल दिखावा है, शायद घर में असली वाले नहीं है इसलिए रखे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, डेकोरेशन। तो टच करके देखा, दिख तो रहा है बहुत बढ़िया, एक संतरा है, केला है, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा ये मिथ्या है, देखता भी नहीं है उधर। फिर वो देख रहा है कि कोई असली फल अंदर से आ रहा है क्या। तो बुद्धि में ये सब आश्रित है और बुद्धि ही कल्पित है, तो सारी कामनाएं भी कल्पित है, तो उसकी कोई रुचि उससे है नहीं, अपने आप छूट जाती। रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे कि जैसे नारियल होता है, नारियल में वो अंदर होता ना, गिरी कहते हैं उसको, जब तक उसमें वो पानी पानी होता है वो बाहर के कवर से चिपका होता है, लेकिन जब उसमें निकल गया तो वो गोला अलग। आप उस नारियल को हिलाइए तो आवाज आता है, अलग हो गया। ऐसे ही जब वैराग्य हो गया तो व्यक्ति इन उपाधियों से अपने को अलग अनुभव करता है। और कहते हैं ये जो लिखा है हृदिश्रिताः, ये अन्य जगह पर भी आया है, बृहदारण्यक में, काम संकल्प संदेहो श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे धीर धीर भी, बोले ये सब किसमें है, बुद्धि में है। इत्यादि श्रुत्यंतराच्च। देखो भाष्यकार का भाष्य यदि आप बारीकी से देखें, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसको तुरंत सपोर्ट करते हैं श्रुति से। अब यहां स्टेटमेंट क्या दिया, बुद्धि ही कामना आश्रय न आत्मा, ये स्टेटमेंट है। कामनाओं का आश्रय बुद्धि है। कहां लिखा है, बोले देखो ये बृहदारण्यक में है। अब उसके बाद कहते हैं दूसरी पंक्ति, अथ मर्त्यो अमृतो भवति। अथ मतलब तदा, अथ शब्द का अर्थ है तदा, अनंतरम, इसके बाद। एक बार जब सारी कामनाएं हो गई विलीन, आत्मज्ञान उसको हो गया, तो तदा मर्त्य प्राक प्रबोधात आसीत स प्रबोध उत्तर कालम। प्रबोध के पहले ही कामनाएं खत्म हो गई, तो प्रबोध के बाद क्या हुआ, बोले ये भी बताइए, प्रबोध के बाद क्या हुआ। तो प्रबोध उत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योः विनाशाद अमृतो भवति। वाह वाह, बोले ये जो मर्त्य है, जो मनुष्य है या जो साधक है, ऐसा साधक जो ज्ञानी है, बोले वो उसका क्या होता है, अमर होता है, वो मृत्यु से परे हो जाता है। और मृत्यु मतलब क्या, ये भाष्यकार का बिल्कुल फेवरेट स्टेटमेंट है, अविद्या काम कर्म। तो जो अविद्या काम कर्म लक्षण वाला है उसको कहते मृत्यु। मृत्यु का एक ही लक्षण, अविद्या काम कर्म। उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्यों, बोले कामना समाप्त हो गई। कामना क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि अविद्या समाप्त हो गई। अविद्या क्यों समाप्त हुई, बोले क्योंकि उसको तत्व का बोध हो गया। तत्व का बोध क्यों हुआ, क्योंकि उसने उसमें श्रद्धा रखी अस्ति। उल्टा चलिए, तो मृत्यु मतलब ये सारे कर्म प्रारब्ध उसका समाप्त। ध्यान रखना, हम लोग मृत्यु किसको कहते हैं, शरीर छूटने का नाम मृत्यु। लेकिन वेदांती लोग क्या कहते हैं, प्रारब्ध की समाप्ति मृत्यु। मृत्यु का संबंध शरीर से हमको दिखाई देता है, बोले वो तो परिणाम है शरीर छूटना। असल बात क्या हुई, उसके कर्म सब खत्म हो गए। तो मृत्यु का संबंध कर्म से है।
हाँ, शरीर छूटना तो परिणाम है। तो शरीर छूट जाता है और फिर से शरीर उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अब प्रयोजक ही नहीं रहा, कामना नहीं रही, अज्ञान नहीं रहा, तो क्यों वो जन्म लेगा। किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, अन्य श्रुति ने भी कहा। किसकी इच्छा करेगा वो, किसकी इच्छा के लिए उसको शरीर की जरूरत है। तो विनाशात, हाँ, अविद्या काम कर्म के विनाश से जो स्थिति प्राप्त होती है उसको दे मृत्यु। बस गमन प्रयोजकस्य, हाँ, जिसके कारण गमन हो रहा था अब उसी का अभाव हो गया। तो मृत्यु हो विनाशात गमन अनुपपत्ते है। बहुत अच्छा, गमन की अनुपपत्ति होती है, मतलब गमन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, गमन सिद्ध ही नहीं होता। अरे भाई, जिसको कहीं कोई इच्छा नहीं है, घर में ही वो बैठे रहेगा ना, वो क्यों जाएगा। बाहर निकलने की वृत्ति तो उसी में होगी जिसको कुछ चाहिए। तो जिसको चाहिए ही नहीं तो क्यों, तो गमन अनुपपत्ति, तो इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और क्या, अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो जाती है। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इसको देख के पूर्ण करें। प्रदीप निर्वाणवत, प्रदीप निर्वाणवत बोले जैसे एक दिया जल रहा है और वो दिया का निर्वाण हो गया, दीपक बुझ गया। तो दीपक बुझ गया तो क्या अग्नि समाप्त हो गई? बोले नहीं, जो अग्नि सविशेष दिख रही थी, एक काल में एक विशेष आकार में दिख रही थी, अन्य वस्तुओं से अलग दिख रही थी, वो जो एक ज्योत के रूप में दिख रही थी, वो अग्नि, इसको तो विशेष अग्नि, वो सामान्य अग्नि में विलीन हो गई। अग्नि की समाप्ति नहीं हुई है, याद रखना, सामान्य अग्नि में विलीन हो गई। ऐसे ही ये जो अभी विशेष दिख रहा था कि मैं जीव हूं, मैं साधक हूं, ये जो उसमें भाव था वो भाव विलीन हो गया। अत्र वहीं रहते हुए वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया, कहीं उसको जाना आना नहीं है। जैसे घटाकाश, घटाकाश रहते हुए ही महाकाश हो जाता है। घट को आप यदि तोड़ दें तो घटाकाश को कहीं जाके महाकाश होना है क्या? और दूसरी बात, घटाकाश खत्म नहीं हुआ, घटाकाश का नाश नहीं हुआ, बल्कि घटाकाश बन गया महाकाश। अत्रैव तत्रैव, वहीं। ये नहीं कि अब घटाकाश निकल रहा है और फिर ऊपर जाके रॉकेट की तरह घुस रहा है कहीं। ऐसे ही यह जीव जो साधक था, जिसने साधना की, ज्ञान प्राप्ति से वहीं के वहीं ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और बंधन उपशमात ब्रह्म, सारे बंधनों का उपशम हो गया। जब तक जीव भाव था तब तक बंधन था, जीव भाव चला गया, ब्रह्म भाव। अत्रैव समश्नुते, ये बहुत अच्छा उदाहरण है अग्नि का। दीपक के रूप में वो जल रहा था, जल रही थी वो अग्नि, वो अब सामान्य अग्नि हो गई, शून्य नहीं हुई है अग्नि। इसलिए जो जीव है शून्य नहीं हुआ है। हाँ, सत सत इतना पढ़ाया पीछे, वो सत में विलीन हो गया बस। और चूंकि वो निर्विशेष है, निराकार है, तो वो व्यापक उस तत्व से तत्व में विलीन हो गया। अब उसका कोई विशेष आपको आकार नहीं दिखाई देगा।